दोस्तों गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पिछला वीडियो हमारा इसी का था और ये हमारा नया वीडियो है। इसमें हम आपके सामने कुछ और एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगा वो एक्सटेंशन भी कमाल के हैं और इन एक्सटेंशन को देखने के बाद भी आपको लगेगा कि ये एक्सटेंशन तो मुझे पता ही होने चाहिए। कुछ एक्सटेंशन ऐसे हैं जिससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो एक्सटेंशंस क्या है मैं यहाँ पर रिवील नहीं करने वाला हूँ। आपको एक एक एक्सटेंशन को समझना है। इसके अंदर मैं टोटल 3 एक्सटेंशंस आपको बताऊंगा और तीनों बहुत ही कमाल के हैं। तो आप कोई भी मिस मत करिएगा और एक एक करके देखते जाइएगा। और साथ में एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो जिन क्रोम एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ उनको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर आसान तरीका हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद यहाँ से हमें गूगल को स्टार्ट करना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे लिख लेना है क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ तो क्रोम का वेब स्टोर हमारे सामने यहाँ पे जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये आ गया। अभी हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जगह है सर्च द स्टोर, मैं लिख दूंगा प्रिंटर फ्रेंडली एंड पीडीएफ। ठीक है, और जैसे मैं लिख के इसको एंटर करता हूँ तो कुछ हमारे सामने भी आ जाएंगे यहाँ पर एक्सटेंशंस। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन जो हमारे सामने आया है प्रिंटर फ्रेंडली पीडीएफ, सबसे पहला वाला एक्सटेंशन, यही वो एक्सटेंशन है जिसको हमें इंस्टॉल करना है। और इसका आपको मैं यूज़ बताऊंगा कि कितना ज़बरदस्त यूज़ है इसका और उसको यूज़ आप ज़रूर करेंगे बाद में, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए। बहुत ही अच्छा। अब चूँकि मैंने इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा तो यहाँ पर आ रहा है रिमूव फ्रॉम द क्रोम, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे रिमूव करूँगा ये पूछेगा क्या रिमूव करना है, मैंने रिमूव, फिर से मुझे ऐड टू क्रोम करना है तो मैं ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। तो ऐड टू क्रोम में ऐड एक्सटेंशन हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद आप अभी चेक करेगा, चेकिंग के बाद इंस्टॉल कर देगा और जैसे इंस्टॉल हो जाता है ये उसके बाद फ़ौरन बताता है कि क्या आपको अब इसको रिमूव करना है। तो अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इंस्टॉल करना है। अब आप इसकी रेटिंग वगैरह देख लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं इसको। हम आ जाते हैं सीधे अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस जो टूल दिख रहा है इस टूल पर, जो एक्सटेंशन वाला टूल है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला प्रिंटर फ्रेंडली एंड पीडीएफ अभी हमने इंस्टॉल किया है। तो इसको हम यहाँ पर पिन कर देते हैं। तो पिन करने से क्या होगा, देखिए टॉप पे दिखने लगेगा यहाँ पर, मतलब ये अवेलेबल हो गया। तो अभी इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, वो यूज़ सबसे बड़ी चीज़ है। जिससे अब हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि कोई एक वेबसाइट आपने ओपन की और उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको ढेर सारे उसमें ऐड दिखते हैं, लेकिन आप उन ऐड को नहीं देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं मुझे ऐड नहीं दिखे। तो अभी हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचते हैं, दूसरे टैब को ओपन हम कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में और यहाँ पर हमने ऐसे ओपन कर रखा है। चूँकि आपको बताना था तो मैंने पहले से यहाँ पे सर्च में डाल रखा है बेस्ट प्रोजेक्टर फॉर द ऑनलाइन क्लासेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ साइटें दिखती हैं। आप कुछ भी जो भी आपको ढूंढना आप ढूंढिएगा। मैं 9 बेस्ट प्रोजेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इसकी साइट खुल जाएगी। लेकिन इस साइट में आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जब साइट तो खुल रही है यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से अच्छे प्रोजेक्टर हैं, लेकिन बीच बीच में ये ऐड दे रहा है मुझे, इमेज फॉर्मेट ऑप्टिमाइजेशन, ये ऐड दिखा रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये बीच में भी ऐड इन्होंने दिखा दिया, मिनी टीवी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे केवल इसका कंटेंट देखना है। ठीक है, या कंटेंट किसी को पीडीएफ बना करके रखना है इसका, या इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है, इसमें से कुछ भी मुझे करना है तो वो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो ऐड आ रहे हैं ये ऐड मुझे नहीं रखना है इसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधे यहीं पर चले जाते हैं, इस वाले जो हमने अभी इंस्टॉल किया प्रिंट फ्रेंडली एंड पीडीएफ। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन में ये बोल रहा है कि क्या आपको इसको प्रिंट करना है। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आप ये देखिए कि इसके अंदर आ क्या रहा है। ये देखिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास केवल कंटेंट आ रहा है, ओनली कंटेंट, जो कंटेंट लिखा गया है, जो इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो ऐड बीच में आ रहे थे गूगल की तरीके से, वो गूगल वाले ऐड आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो इसको एक तो हम प्रिंट आउट कर सकते हैं इसका। ठीक है, प्रिंट आउट के अलावा भी अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आप सीधे पीडीएफ पे क्लिक कर दो। यहाँ से आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी नाम पूछ लेगा कि किस नाम से आपको पीडीएफ बनानी है। ये नाम डाउनलोड योर पीडीएफ, चलिए इसमें नाम भी नहीं पूछा। तो अब सीधे पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेगा। उस पीडीएफ को खोल करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं इसको अभी दिखा भी देता हूँ। चलिए ये डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने में समय नहीं लगता और यहीं से इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारी पीडीएफ है वो ऐसी आ चुकी है। जितने भी पेजेस थे वो इसके अंदर आ चुके हैं। मतलब इसमें ऐड बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ऐड नहीं है। हाँ, एक तो प्रिंट भी कर सकते थे, दूसरा हम इसका पीडीएफ बना सकते थे, तीसरा इसको हम ईमेल भी कर सकते हैं। मतलब यहीं से हम सीधा मेल कर देंगे किसी को तो ये पीडीएफ हमारी मेल भी हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं इस वाले क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करने के। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। इसका काम तो हो गया पूरा। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से
डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या इसको एक्टिवेट रहने दीजिए, अगर आपकी चॉइस है। हम वापस आते हैं अपने पुराने टैग की तरफ। यहाँ पर हमें लिखना है AWESOM ऑर्डर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे सामने बहुत सारे एक्सटेंशन आने वाले हैं। तो इसमें से हमें कोई भी इंस्टॉल नहीं करना है, मतलब बहुत सारे दिए रहेंगे, तो ऐसा नहीं कुछ भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। हमें देखना है हमारा कौन सा है। तो ये वाला हमारा है एक्सटेंशन, सबसे पहला वाला। तो इस पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो ये वाला हमें, और इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। देखिए इसका एडवांटेज कितना बड़ा है। यहाँ पर मैं इसको करके ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ, तो एक्सटेंशन हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसको पिन भी करना रहेगा। अब देखिए उसके बाद ये हमें कुछ यूज़ दिखा रहा है कि कैसे कैसे क्या करना है। अपने आप इसने एक नया टैब खोल दिया है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो दूसरा वाला टैब मैं बंद कर देता हूँ, जो बता रहा है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल हो गया, अब ये बोल रहा है कि अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, इंस्टॉल तो हो ही चुका है हमारा। अब हम जाते हैं यहाँ पर अपने एक्सटेंशन वाले टूल पर और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें दिखने लगेगा ASM स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इसको भी हमें अगर पिन करना है तो जैसे हम पिन पे क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर लग कर आ जाएगा। इसका मतलब यहीं से इसका हम यूज़ कर पाएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर और वापस से फिर एक हम नया टैब खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पे और अभी मैंने जो सर्च किया था सेम टॉपिक में सर्च करता हूँ, बेस्ट प्रोजेक्टर वाला। ठीक है, तो यही सी वेबसाइट को मैं खोल लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ, अब बाय द वे जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है या मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना है इसका। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से, आप देखिए कुछ भी इसके अंदर दिख रहा है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये टोटली फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है। और इसमें देखिए ऑप्शन दिखा रहा है कैप्चर और रिकॉर्ड, दो चीज़ों का। तो अगर रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड के केस में क्या करेगा कि यहाँ पर बोल रहा है डेस्कटॉप कैमरा ओनली। ठीक है, और कैप्चर के केस में ये बता रहा है कि अगर आप कैप्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ विजिबल पार्ट, फुल पेज या सिलेक्टेड एरिया, जो भी आप करना चाहें तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हम रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। रिकॉर्ड पर डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड करना है, कैमरा वाली रिकॉर्ड करना है, दिस टैब या कस्टम दिस टैब। और इसके अंदर फिर यहाँ पे ये कैमरा वगैरह ऑन करने के लिए बोल रहा है, माइक ऑन करने के लिए बोल रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं 720 पर, तो आप देखिएगा 720 पिक्सल तक ये बिल्कुल फ्री है कि अगर 720 पिक्सल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप तो वो टोटली फ्री है। लेकिन अगर आप और भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये मतलब 1080 पर या 4K पर, तो उसके लिए फिर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इसको परचेज करना है। नहीं तो ये टोटली फ्री दे रखा है इन्होंने, आप इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ। तो अगर स्क्रीनशॉट मुझे लेना है तो सॉरी वापस आ गए, हाँ इसी पे आते हैं। तो स्क्रीनशॉट मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कैप्चर पे। कैप्चर पे विजुअल पार्ट एक बोल रहा है कि फुल पेज और एक सिलेक्टेड एरिया। चलिए मैं सिलेक्टेड एरिया का ले लेता हूँ। सिलेक्टेड एरिया का लेता हूँ तो सिलेक्टेड एरिया में ये दिखा रहा है कि आपको किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। बाय द वे मुझे इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, इतने एरिया का, या कुछ भी लेना है, या बहुत पूरे पेज का लेना था तो पूरे पेज का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉपी आ रहा, कैंसिल आ रहा और कैप्चर आ रहा। तो जैसे ही मैं इसको कैप्चर पे क्लिक करूँगा तो इसके स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन पर आने लगी, जो हमने फ़ोटो ली हुई है। आप देखें ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। अब इस स्क्रीनशॉट का हमें क्या करना है, हम इसको मैनेज कमेंट, दो ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं। तो करें फोल्डर, वर्क स्पेस, डाउनलोड, एनोटेट, मोर। हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड करूँगा तो अभी हमारी स्क्रीन पर ये डाउनलोड हो जाएगा। हमारे नीचे इसने डाउनलोडिंग शुरू कर दी। अब डाउनलोड होने के बाद ये PNG फॉर्मेट में आ गया, उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। हम चले जाते हैं सीधे इसको ओपन पर क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। यहाँ से देखिए कितनी शार्प पिक्चर आई हुई है, मतलब कोई क्वालिटी में कमी नहीं, ना कहीं इसका कोई वाटर मार्क है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही कमाल का टूल है। इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए या अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब आते हैं हम तीसरे एक्सटेंशन की तरफ। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्रोम का वेब स्टोर मैंने ओपन कर लिया। यहीं से मुझे कुछ और चीज़ें भी अभी इंस्टॉल करनी। एक एक्सटेंशन मुझे और आपको बताना है जो बहुत ही कमाल का वो भी है। यहाँ पर लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज़ क्या होगा। जैसे आप अपने PC बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं, तो रात में अगर आप वाइट स्क्रीन पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत मतलब विजिबिलिटी थोड़ी सी ब्लर सी लगने लगती है या आंखों के आगे थोड़ा अंधेरापन आने लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब डार्क मोड इसका ऑन हो जाए। तो डार्क मोड के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वेबसाइट का डार्क मोड कैसे चलाते हैं आप देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा और मैं इसी क्रोम एक्सटेंशन को डालने की कोशिश करूँगा अपने को। ये आ गया सुपर डार्क मोड। ठीक है, ये आ गया सुपर डार्क मोड। इस पर मुझे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आया रिमूव फ्रॉम क्रोम पर। मैंने इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे दिख भी रहा है। तो अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए वैसे इस वक्त तो ये ऑफ है, लेकिन अगर इसको हम ऑन करते हैं तो इसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है, कैसे इसका हम यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले इसको मैंने ऑन कर लिया क्लिक करके, यहाँ पर दिखा रहा है सुपर डार्क मोड ऑन। अब इसके बाद कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं, बाय द वे हम इसी को ओपन करते हैं। ठीक, देखिए पूरी वेबसाइट हमारे ब्लैक दिख रही है, ब्लैक पे कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ब्लैक हो गया। कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ब्लैक पे दिखेगी। नया टैब ओपन करते हैं और नए टैब में हम यहाँ लिख देते हैं गूगल। ठीक है, अभी देखिए ब्लैक।
तो जैसे आपको डार्क मोड में काम करना है डार्क मोड में काम कर सकते हैं, वाइट मोड में काम करना है वाइट मोड में काम कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, केवल इसी वाले बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते हैं, वाइट स्क्रीन से आपको फिर दिक्कत होती है, तो फिर आप इसको डार्क मोड में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो तीनों एक्सटेंशन बहुत ही कमाल के हैं।